हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो से प्लीडिंग टोन में रोते हुए कहता है कि यीबो उसे उसकी बेटी से मिलने दे, जिस रिक्वेस्ट पर यीबो जान से नजरें ना मिला पाने की वजह से मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। वहीं यीबो को खामोश खड़ा देखकर जान एक गहरी सांस भरकर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए यीबो का हाथ छोड़कर अपना फेस कवर कर लेता है, जिसे इस तरह देखकर जान का दर्द फील करके यीबो बिना कुछ कहे जान को अपनी बाहों में भर लेता है, जिन बाहों से जान निकलने की कोशिश करता है पर यीबो उसे नहीं छोड़ता। वहीं एक लंबे ट्रैवल की वजह से जान ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, तो वो जल्दी ही यीबो की बाहों में ही सो जाता है। जिसके बाद यीबो जान को बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटाने के बाद उसे प्यार से देखता रहता है और फील करता है कि जिस बेडरूम में यीबो पिछले आधे साल से रह रहा था, अब उसमें फाइनली उसका प्यार वापस आ गया था। उसका जान घर आ गया था, जिसे थोड़ी देर देखकर यीबो बाथरूम से वेट टॉवल लाकर जान का फेस क्लीन करता है। तभी थोड़ी देर बाद ही यीबो का फोन रिंग करता है, तो यीबो फोन को फौरन साइलेंट करके जान की तरफ देखता है और जान को आराम से सोता देखकर यीबो रूम के फ्रेंच विंडो पर जाकर फोन आंसर करता है, जो कॉल बोविन का था। जहां बोविन लास्ट 1 मंथ से सिडनी में बेबी को ढूंढ रहा था, पर वो एक न्यूबॉर्न बेबी था, तो उसे ढूंढ पाना इतना भी इजी नहीं था। कि तभी यीबो बोविन से पूछता है कि कोई प्रोग्रेस हुई, जिस पर बोविन कहता है कि उसे कुछ तो क्लूज मिले हैं, पर वो श्योर नहीं है कि उसका कनेक्शन इस वक्त किसी रॉन्ग से है या नहीं। जो सुनकर यीबो बोविन से घर आकर बात करने को कहता है। जो इंस्ट्रक्शंस पाकर बोविन यीबो के अपार्टमेंट बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जिसे लिविंग रूम में आकर यीबो स्टडी में जाने के लिए कहता है और वापस बेडरूम में एक बार और जान को देखने जाता है, जहां जान को पीसफुली सोता देखकर यीबो रूम का डोर क्लोज करके स्टडी में चला जाता है। वहीं डोर क्लोज होते ही जान, जो सोने का नाटक कर रहा था, अपनी आंखें खोल लेता है। दरअसल जब यीबो जान का फेस क्लीन कर रहा था तभी जान जग चुका था, बस सोता रहना प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि जान को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि यीबो जान को बेबी से मिलने नहीं दे रहा था। हालांकि यीबो कोल्ड और इनडिफरेंट था, पर वो जान को अच्छे से ट्रीट करता था। और ये बात जान को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी कि जान को वापस लाकर भी यीबो उसे बेबी से मिलवा नहीं रहा था। इसलिए जान बेड से उठकर चुपचाप दबे पांव स्टडी की तरफ चला जाता है। और क्योंकि स्टडी रूम का डोर ऑलरेडी थोड़ा सा ओपन था, तो जान के उसे थोड़ा और ओपन करने से कोई आवाज नहीं होती, जिस क्रैक से जान यीबो को बोविन के सामने खड़ा देखता है। तभी बोविन यीबो को बताता है कि उसे एक अनयूजुअल बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता चला है, जो हाउ शुआन के अकाउंट से किसी फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो बोविन को लगता है कि इस ट्रांजैक्शन का कनेक्शन यंग मिस के गायब होने से हो सकता है। जो बात कहकर बोविन एक डॉक्यूमेंट यीबो को हैंड ओवर कर देता है। जो डॉक्यूमेंट देखकर यीबो एक पल की खामोशी के बाद पूछता है कि क्या बाकी सारे अकाउंट्स भी बोविन ने चेक किए हैं और उसे कुछ पता चला। जिस पर बोविन बताता है कि बाकी किसी के भी अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं मिली है। जो रिस्पॉन्स पाकर यीबो बोविन के साथ किसी और टॉपिक पे बात करने लग जाता है, तो जान भी वहां से बेडरूम की तरफ वापस आते हुए कंफ्यूज्ड होते हुए सोचने लगता है कि वो हाउसवान को तो जानता है, पर ये यंग मिस कौन है जिसकी बात बोविन कर रहा था। क्या ये यंग मिस जान की ही बेटी है? तो क्या यीबो ने सीक्रेटली अपने लोगों को भेजकर बच्चे को गायब नहीं करवाया था? पर हाउसवान का उसकी बेटी के गायब होने के पीछे क्या कनेक्शन है? दरअसल बच्चे के गायब होने की बात जानकर जान को शक सिर्फ यीबो पर था, क्योंकि जान सोच ही नहीं सकता था कि यीबो के अलावा कोई और उसकी बेटी को ले जा सकता था। लेकिन अगर हाउसवान ने किसी को भेजकर बच्ची को गायब करवाया था, तो इसके पीछे हाउसवान का क्या मकसद था? क्या सिर्फ यीबो के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए उसने ऐसा किया होगा? तो अब अगर इन सब के पीछे सच में हाउसवान है, तो वो जान की बेटी के साथ क्या करेगा? जो सब सोचते ही जान कांप जाता है, क्योंकि अगर ये सच में यीबो होता जिसने बेबी को गायब करवाया था, तो जान को एक बात की राहत थी कि उसकी बेटी सेफ है। पर अब अगर ये सच में हाउसवान हुआ जिसके पास जान की बेटी है, तो अब क्या होगा? जो सब सोचकर
जान के पैर कांप जाते हैं और वो किसी तरह से रूम में वापस जाकर अपने फोन को चेक करने लगता है। तभी यीबो रूम में एंटर करके जान को जगा हुआ पाकर पूछता है कि जान उठ गया, जिस पर जान बिना यीबो की तरफ देखे हाँ कहता है। हालांकि जान अपने फोन को घूर रहा था, पर वो चुपके से यीबो के हर एक रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था और जान नोटिस करता है कि यीबो जान के पास बैठकर अपना हाथ बढ़ाकर जान के सिर को टच करने की कोशिश करता है, पर 2 सेकंड्स के बाद अपना हाथ वापस कर लेता है और अगले ही पल अपने काम वॉइस में पूछता है कि क्या जान को भूख लगी है, वो क्या खाना चाहता है। जो सुनते ही जान अपना सिर उठाकर यीबो को देखकर पूछता है कि क्या यीबो कुक कर सकता है। जो सुनकर यीबो स्टंट रह जाता है, क्योंकि उसने जान से इतने काम रिएक्शन और रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी यीबो हल्का सा खांसते हुए कहता है कि वो गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब से खाना मंगवाएगा। जो सुनकर जान पूछता है कि क्या फ्रिज में कुछ है जो जान कुक कर सके, जिस पर यीबो हैरान आंखों से जान को देखकर सिर्फ ना में अपना सिर हिला देता है। जो देखकर जान बेड से उठते हुए कहता है कि फिर यीबो उसके साथ बाहर चले ताकि वो कुछ कुकिंग इंग्रेडिएंट्स खरीद कर ला सके। जो बात सुनकर और जान को खड़ा देखकर यीबो भी जल्दी से खड़ा होकर बस जान को देखता रहता है और अचानक जान के बदले बिहेव को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी रूम से बाहर निकलते हुए जान जब यीबो को अपनी ही जगह पर खड़ा जान को ही ब्लैंकली घूरता हुआ देखता है तो पूछता है कि अब यीबो को क्या हुआ, क्या जान बाहर नहीं जा सकता। तो सवाल सुनते ही यीबो जान को लेकर पास के ही सुपरमार्केट में चला जाता है, जहां जान जिसे ऑलरेडी यीबो की पसंद नापसंद पता थी, वो यीबो की पसंद की सारी चीजें शॉपिंग कार्ट में डालता रहता है और यीबो चुपचाप जान के पीछे चलते हुए शॉपिंग कार्ट को पुश करता रहता है, जो इस वक्त भी दिखने में एक शेर की तरह लग रहा था, लेकिन वो जान का एक ओबीडिएंट और डोसाइल पेट लॉयन लग रहा था। कि तभी एक सरप्राइज्ड टोन में किसी की आवाज वहां सुनाई देती है, शाओजा। जिस आवाज को सुनते ही जान जब पलटकर अपने सामने एक फेमिलियर फेस को देखता है तो अनजाने में ही थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, हाउशवान। तभी जान की तरफ आते हुए हाउशवान अपनी सिग्नेचर मार्क वाली स्माइल के साथ जेंटल टोन में कहता है कि जान को देखिए कितना लंबा टाइम बीत गया, और हाउशवान को अच्छा लगा जानकर कि जान को वो अभी भी याद है। लेकिन जान जिसने ऑलरेडी यीबो और बोवन के बीच की बात सुन ली थी, हाउशवान को देखकर अच्छा फील नहीं करता और बस एक तिरछी स्माइल पास करता है। पर इससे पहले कि जान कुछ कह पाता, यीबो जो जान के पीछे शॉपिंग कार्ट को धक्का मार रहा था फौरन जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हाउशवान को जान की तरफ देखने से रोक देता है। तभी यीबो को देखते ही हाउशवान की स्माइल और गहरी हो जाती है और वो यीबो से टीजिंग टोन में कहता है कि यीबो भी यहाँ है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर बिना एक शब्द कहे यीबो जान को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी जान को एक दूसरी फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, हाउशवान, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। जो आवाज सुनकर जान पलटकर जनीलिया को हाउशवान के साथ चिपका हुआ देखता है कि तभी जनीलिया की नजर भी जान पर पड़ती है, जिसे देखते ही जनीलिया अपनी बड़ी आंखों के साथ शॉक्ड टोन में पूछती है, जान, क्या तुम मर नहीं गए थे। जो सुनकर जान तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि शायद जान ने जनीलिया को डिसअपॉइंट कर दिया है। जिस पर हाउशवान गुस्से का नाटक करते हुए कहता है कि जनीलिया ये क्या कह रही है, मीडिया तो हमेशा नॉनसेंस बातें ही करती है। जो बात सुनकर जनीलिया हाउशवान का साथ देते हुए स्वीट स्माइल के साथ कहती है कि हाउशवान ठीक ही कह रहा है, आखिर पनिशमेंट से बचने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक करके भागना तो बहुत आम सी बात है। जनीलिया भी तो लास्ट टाइम जेल गई थी, तो क्या तब हाउशवान उसे बाहर नहीं ले आया था। जो सब सुनकर जान अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, पर यीबो जो इतनी देर से चुप था बोल पड़ता है कि हाउशवान अपनी लेडी का ध्यान रखे। जो सुनकर जनीलिया डरना प्रिटेंड करते हुए हाउशवान के पीछे छिपकर कहती है, हाउशवान, मुझे डर लग रहा है। जहां जनीलिया का नाटक देखकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जनीलिया जानती भी है कि एक इंसान को मरवा डालने में आजकल कितने पैसे लगते हैं। जो सवाल पूछकर यीबो
एक स्मर्क के साथ आगे कहता है कि आजकल सिर्फ 1 मिलियन युआन में किसी की भी मौत को खरीदा जा सकता है ना? ये कितना चीप। जो बात सुनकर इस बार जेनेलिया सच में डर जाती है और हाशुआन के पीछे से बाहर ही नहीं आती, क्योंकि वो यीबो के टॉर्चर से गुजर चुकी थी और जानती थी कि अगर यीबो चाहे तो उसे मरवा भी सकता है। वहीं जेनेलिया को डरा हुआ देखकर यीबो एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल के साथ जान को लेकर वहां से चला जाता है और रास्ते में वो दोनों कोई बात नहीं करते, क्योंकि जान यीबो और बोविन की बात के बारे में ही सोचे जा रहा था कि अगर जान की बेटी सच में हाशुआन के पास है और हाशुआन जेनेलिया के साथ रिलेशनशिप में है, वहीं जेनेलिया जान से अभी भी इतनी नफरत करती है, तो वो जो पॉसिबिलिटी सोचकर जान के चेहरे का रंग फौरन उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो का पूरा ध्यान जान पर ही था, तो वो इजीली नोटिस कर लेता है कि जान के साथ कुछ तो गलत था, जो फील करके यीबो रोड साइड पर अपनी कार को रोककर जान से पूछता है कि जान को क्या हुआ है, वो ठीक नहीं दिख रहा। कि तभी जान अचानक यीबो की तरफ मुड़कर यीबो के सूट के कॉर्नर को पकड़कर पूछता है कि यीबो जान को सच बताए कि क्या हाशुआन ही बेबी को ले गया है। जो सवाल सुनते ही यीबो फ्रोज हो जाता है और वो समझ जाता है कि जान ने उनकी बातें सुन ली है। फिर यीबो जान का हाथ पकड़कर कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो हाशुआन नहीं है। जो सुनकर जान कहता है कि अब तो यीबो उससे झूठ ना बोले, जान सच सुनना चाहता है और अब वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। जिस पर यीबो कामली कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, जिसके बाद यीबो सीरियसली जान को सब एक्सप्लेन करता है कि बोविन को बस एक फंड ट्रांजैक्शन का पता चला है जो हाशुआन के अकाउंट से हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन उसी ने किया है, क्योंकि इतनी उसकी एबिलिटी नहीं है। जो बात जान को भी सही लगती है और वो यीबो की बात पर अग्री करते हुए अपना सिर ओके में हिलाता है, क्योंकि जान भी ये जानता था कि चाहे हाशुआन कितना भी केपेबल क्यों ना हो, पर वो यीबो को हरा नहीं सकता। तभी जान आगे पूछता है कि तो फिर वो कौन है जिसने जान की बेटी को चुराया है, जिसका जवाब यीबो नहीं दे पाता, क्योंकि खुद उसे कुछ पता नहीं चल पाया था और जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी वो हाशुआन की तरफ ही इशारा कर रही थी और हाशुआन भी आधा वोंग मेंबर ही समझा जाता था। वहीं इन पिछले 6 महीनों में यीबो ने अपनी मॉम के केस पर बहुत कुछ पता चला लिया था और जब यीबो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब कोई सीक्रेटली यीबो के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था। तो अब अगर उसकी बेटी को ले जाने वाला भी कोई वोंग था तो उसका ऐसा करने के पीछे यीबो की मॉम का केस ही रीजन हो सकता था, जो यीबो के लिए एक अनक्लियर वार्निंग या धमकी जैसा था। वहीं जान भी कोई इडियट नहीं था, इसलिए वो भी सेम यीबो की सोच को कैच करते हुए पूछता है कि क्या इसमें भी वोंग्स इन्वॉल्व है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। जिस पर यीबो फर्म एक्सप्रेशंस के साथ जान को देखकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करना चाहते हैं, पर यीबो उन्हें जीतने नहीं देगा और अपने बच्चे को वापस लेकर ही आएगा। जो बात सुनकर जान यीबो के कपड़े को छोड़ते हुए कहता है कि ये अकेले यीबो का काम नहीं है, वो जान का भी बच्चा है। जिसके बाद घर वापस आकर जान का कुकिंग करने का मूड ही नहीं रहता, तो आखिर में वो खाना गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब से ही मंगवाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद जान अपना सूटकेस पैक करके यीबो को बुलाता है, जहां जान को सूटकेस के साथ देखकर यीबो पूछता है कि जान आखिर क्या करना चाह रहा है। जिस पर जान एक गहरी सांस भरकर कहता है कि उन्हें थोड़े टाइम के लिए अलग रहना चाहिए, वो दोनों रजिस्टर्ड मैरिड कपल नहीं है, तो उन्हें साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है और इस वक्त उन्हें पहले अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए। दरअसल इस पूरे टाइम में जान सच में थक चुका था और 1 महीना बीतने के बाद भी यीबो को कुछ पता नहीं चल पाया था, तो अगर जान यीबो के साथ रहना कंटिन्यू रखता तो सिर्फ पेनफुल वेट करने के वो और कर ही क्या सकता था। वहीं जान की बात यीबो को गुस्सा दिला देती है, जिसे ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ देखते ही जान को लग रहा था कि शायद यीबो उसे जाने नहीं देगा, लेकिन अगले ही पल यीबो ऑल राइट कहता है, जिस जवाब से जान सरप्राइज्ड रह जाता है। कि तभी यीबो आगे कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो सुनते ही जान चौकन्ना होकर पूछता है कि क्या शर्त है। जहां जान के एक्सप्रेशंस को देखकर यीबो ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि पहले उन्हें
मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। जो सुनते ही जान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो पूछता है, क्या ये वो दोबारा कहे? जो पूछकर जान समझ नहीं पा रहा था कि वो रोए या हंसे, जिस पर ऑफ कोर्स ये वो दोबारा अपनी बात रिपीट नहीं करता, बल्कि जान से कहता है कि बिना उनकी शादी हुए वो अपने बेबी का रेजिडेंस कैसे रजिस्टर करवा पाएंगे। जो रिस्पॉन्स पाकर जान स्टन रह जाता है। वहीं जिस दिन यीबो और जान अपना मैरिज सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, वो अपनी बेबी को भी रजिस्टर करवाते हैं और उनके हाउस होल्ड रजिस्टर बुक में सिर्फ 3 ही लोगों का नाम होता है, यीबो, जान और फई। जान ने अपनी बेबी गर्ल का नाम फई रखा था, जिसे उसने सिर्फ एक ही बार देखा था। तभी जान यीबो की तरफ देखता है तो पाता है कि यीबो भी हाउस होल्ड रजिस्टर बुक में फई के नाम को ही देखे जा रहा था, जिसे ऐसे देखकर जान कहता है, जब वो हुई थी तभी वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह यीबो। जो बात जान पूरे इमोशंस के साथ कहता है, क्योंकि जान को फील हो रहा था कि फई के होने के बाद तो फिर भी जान ने उसे एक बार देखा था, पर यीबो जो इतनी दूर से उड़ता हुआ आया था, एक बार भी फई को देख नहीं पाया था। और फई के खो जाने से यीबो भी तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा कि तभी जान की बात पर यीबो जान को देखकर हल्का सा अपना सिर हिलाकर यस कहता है। वहीं सारी फॉर्मेलिटीज होते ही जान यीबो के अपार्टमेंट से मूव आउट कर जाता है और जो अपार्टमेंट वो रेंट पर लेता है वो यीबो के अपार्टमेंट से काफी दूर था, लेकिन क्लीन और अच्छे एनवायरनमेंट में था। फिर उसी इवनिंग जान और जी डिनर पर मिलते हैं और जान फई की सारी बात जी को बता देता है। जो पूरी बात सुनकर जी इंटेंस रिएक्शन देते हुए सवाल करती है कि क्या ये लोग क्रेजी हो गए हैं? उन्होंने इतना छोटा बच्चा क्यों चुराया? क्या वो सारे इंसान कहलाने के लायक भी हैं? जिन सब पर जान खामोश ही रहता है, क्योंकि यीबो की मॉम के केस और मिस्टर चिरान के एक्सीडेंट वाले केस से ये बात तो क्लियर थी कि वो लोग सच में इनह्यूमन थे। वहीं जी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो ऑलमोस्ट रो ही पड़ती है, जो देखकर जान जी को कंफर्ट पहुंचाते हुए कहता है कि उसे यकीन है कि फई का फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। जो सुनकर जी को फील होता है कि जब जी से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जान का क्या हाल होगा, इसलिए जी शांत होकर पूछती है कि अब जान का क्या करने की प्लानिंग है, जिस पर जान कहता है कि वो यीबो से टेम्पररी अलग रह रहा है तो वो अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखने के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ भी कंटिन्यू रखेगा। दरअसल जान किसी से भी ज्यादा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ईगर था और सच तो ये था कि खुद यीबो भी हेल्पलेस था, तो जान अपनी कोशिशें भी जारी रखना चाहता था कि तभी जी टॉपिक को चेंज करते हुए पूछती है कि क्या जान की स्क्रिप्ट पर शूट स्टार्ट हो गया, जिस पर जान कहता है कि शूट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जी कहती है कि तो फिर जान को दिलरबा को कॉल करना चाहिए और जब शूट स्टार्ट होगा तब जान को शूट लोकेशन पर भी जाना चाहिए, शायद उन्हें जान की वहां जरूरत पड़े। जिस बात पर जान ओके में अपना सिर हिला देता है, पर जान सरप्राइज्ड रह जाता है जब नेक्स्ट डे उससे पहले दिलरबा ही जान को कॉल करके उसे सुनाने लगती है कि उसे पता चला कि जान बीजिंग वापस आ गया है और आकर उसने दिलरबा को कॉल तक नहीं किया। क्या जान इसलिए अब दिलरबा को कांटेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे स्क्रिप्ट के पूरे पैसे मिल गए हैं? सही कहा ना उसने। जिस पर जान बहुत दिनों के बाद जोकिंग मूड में कहता है कि जब दिलरबा सब जानती है तो जान को कॉल क्यों किया। जो सुनते ही दिलरबा गुस्से में हंसते हुए कहती है कि जान कितना एरोगेंट है। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जान कल ही उससे मिलकर कॉफी की ट्रीट देगा, जिस पर दिलरबा हैप्पीली अग्री कर जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जान दिलरबा को एक रिमोट कॉफी हाउस में बुलाता है, जिसे ढूंढने में दिलरबा को बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो जान से बदला लेने के लिए अपने लिए 2 कॉफीज ऑर्डर करती है, जिसे ऐसे चाइल्डिश एक्ट करते देख जान स्माइल करता है। तभी कॉफी पीते हुए दिलरबा कहती है कि जान सही टाइम पर वापस आया गया है, क्योंकि द अनटेम्ड की शूटिंग 2 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो जान को भी किक ऑफ सेरेमनी में आना चाहिए। जिस पर जान ओके कहता है, क्योंकि ये जान की फर्स्ट
स्क्रिप्ट थी जो ऑफिशियली फिल्म्ड होने वाली थी। तो जान खुद भी जाना चाहता था। जहां जान की हाँ सुनकर दिलरबा जान को कंसर्न टोन में कहती है कि जान ऑलरेडी पास्ट में डिस्कशन का टॉपिक रह चुका है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर आए क्योंकि वहां मीडिया भी होगी। जिस पर जान कहता है कि ये एक अनअवॉइडेबल चीज है, तो वो ध्यान रखेगा। वहीं 6 अगस्त को द अनटेम्ड की शूटिंग स्टार्ट होती है। तो जान हॉट वेदर होने की वजह से अपने लिए सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर चूज करता है, जिसमें बिना मेकअप के भी जान सुपर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख रहा था। वहीं ओपनिंग सेरेमनी ओल्ड सिटी के अबेंडेंड हाई स्कूल के फर्स्ट शूटिंग लोकेशन पर रखी गई थी, जहां जान दिलरबा के साथ जाता है। जहां जाकर जान को पता चलता है कि दिलरबा ने ऑनलाइन ड्रामा के लिए भी हाई पेड सुपरस्टार्स को साइन किया था, जो जानकर जान हैरान था। तो वो दिलरबा से पूछता है कि उसने कितना पैसा उसकी स्क्रिप्ट पर इन्वेस्ट किया है, जिस पर दिलरबा नॉर्मली 1 बिलियन कहती है, जो सुनकर जान हैरान रह जाता है। जिसके बाद दिलरबा जान को सारे क्रू मेंबर्स और डायलन से मिलवाती है, जो ड्रामा का मेन लीड था, जो जान को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। और ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है। और घर वापस आकर जान को एहसास होता है कि वहां उसे मीडिया ने भी परेशान नहीं किया, जिस बारे में थोड़ी देर सोचकर जान यीबो को कॉल मिलाता है, जहां शायद यीबो जान के ही कॉल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यीबो सिंगल रिंग पर ही जान का कॉल आंसर करके प्यार से जान का नाम लेता है। वहीं यीबो की स्वीट वॉइस सुनकर जान 2 पल के लिए खामोश रह जाता है, फिर अपनी साइलेंस को तोड़कर कहता है कि वो आज सेट पर गया था, जिस पर यीबो इंडिफरेंट टोन में ओके कहता है। दरअसल जान बीजिंग वापस आ चुका है, ये बात सीक्रेट नहीं रह गई थी, बल्कि वो तो आज ड्रामा की ओपनिंग सेरेमनी में भी गया था। तो ये बात इम्पॉसिबल थी कि जान, जिसकी लाइफ फुल ऑफ ड्रामा से भरी हुई है, उसे मीडिया ने इग्नोर किया हो। वहीं जान नहीं जानता था कि ये सब यीबो ने कैसे हैंडल किया होगा, पर उसके और मिस्टर चिरैन से जुड़े केस का मीडिया तो क्या, कहीं भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और बस अभी 6 महीनों से थोड़ा ज्यादा ही टाइम बीता था, पर उस इंसिडेंट को कहीं कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी अंत में मिस्टर चिरैन के केस का कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं था। तभी ये सब सोचकर जान डायरेक्टली पूछता है कि क्या यीबो ने अपने आदमियों को भेजकर मीडिया को जान से दूर रखा, जिस पर यीबो चुप रहता है। जिसे यीबो का यस मानकर जान एक गहरी सांस भरकर कहता है कि वो मीडिया को हैंडल कर सकता है, यीबो बस अपना ख्याल रखे, क्योंकि जान समझ चुका था कि यीबो बहुत बुरी सिचुएशन में था। जान वोंग्स का सीक्रेट तो नहीं जानता था, पर उसे एहसास हो गया था कि सब यीबो को ही निशाना बना रहे थे। रिपोर्टर्स बेशक वोंग्स को परेशान नहीं करते, पर वो चिरैन के बारे में तो जान से बात कर ही सकते थे, जिस बारे में जान पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। कि तभी यीबो लो वॉइस में कहता है, जान टेक इट इजी, जो सुनकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो कॉल फौरन कट कर देता है और सोचने लगता है कि अगर उससे किसी भी रिपोर्टर ने चिरैन के बारे में पूछा तो उसे बहुत सावधानी से जवाब देना होगा, क्योंकि अगर फई को ले जाने वाले वोंग्स ही हैं और अगर जान ने मीडिया के सामने कुछ भी गलत बोला तो वो जान को ढूंढते हुए भी आ जाएंगे। जो सब सोचकर जान को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उन वोंग्स ने जान की बेटी को किडनैप क्यों किया था, और अब सिर्फ वोंग्स के थ्रू ही जान फई कहाँ है ये पता लगा सकता था। और वहीं यीबो इतना स्मार्ट था कि जान क्या सोच रहा है वो पहले ही समझ चुका था कि जान अब आराम से बैठने वाला नहीं था। वहीं द अनटेम्ड की शूटिंग के पहले दिन जान दिलरबा के साथ सेट पर था, जहां पहली बार दिलरबा जान से पूछती है कि उसका बेबी कहाँ है। जान जब से वापस आया है उसने अपने बच्चे को लेकर कोई बात नहीं की है, जिन सवालों से जान के चेहरे की हल्की सी स्माइल भी गायब हो जाती है और वो बात को पलटते हुए पूछता है कि क्या दिलरबा के बुलाए रिपोर्टर्स रिलायबल हैं और क्या वो यहाँ सेट पर आ पाएंगे। दरअसल इन 2 दिनों में जान को कई रिपोर्टर्स ने अप्रोच किया था और जान उन्हें अपना इंटरव्यू देने के लिए भी मान गया था, लेकिन वो रिपोर्टर्स अचानक अपना माइंड चेंज कर लेते थे या फिर ऑन द वे उनका एक्सीडेंट हो जाया करता था। जिन सब के पीछे यीबो ही था, ये बात जान जानता था, इसलिए जान के पास दिलरबा से हेल्प लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गया था।
तभी जान के सवाल पर दिलरबा कहती है कि ऑफ कोर्स वो रिपोर्टर्स रिलायबल हैं। जिसके बाद एक पॉज लेकर दिलरबा आगे कहती है कि वो रिपोर्टर्स बस आते ही होंगे और वो जान से कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिनके शायद जान आंसर ना कर पाए। तो तब जान दिलरबा को कॉल करके फौरन बुला ले, जिस पर जान ओके कहता है और थैंक यू भी, क्योंकि जान दिलरबा की हेल्प के लिए ग्रेटफुल था। वहीं थोड़ी देर बाद जान जैसे ही सेट से बाहर आने वाला होता है, काफी सारे रिपोर्टर्स मिस्टर जान कहकर जान को घेर लेते हैं, जिन्हें एक साथ देखकर जान थोड़ा सरप्राइज तो होता है लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। और जान आराम से सारे रिपोर्टर्स से कहता है कि वो जानता है कि सबके पास बहुत सारे सवाल होंगे, पर जान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो सारे सीधा पॉइंट की बात पूछें। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स एक के बाद एक सवालों की बारिश जान पर करने लगते हैं, लेकिन जान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदलते और वो काम टोन में कहता है कि सब ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, पर जान उस बात का आंसर करना चाहता है जो सब जानना चाहते हैं, और वो ये है कि जान ने मिस्टर चिरैन को पुश नहीं किया था, वरना वो इस वक्त यहाँ बीजिंग में इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। आफ्टर ऑल सब एक लीगल सोसाइटी में रहते हैं और जस्टिस पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं ना सब कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जो बात जान ने इतनी सिंसियरिटी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ कही थी कि रिपोर्टर्स भी सरप्राइज्ड रह जाते हैं। कि तभी जान आगे कहता है कि अब जब जान ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो नहीं डर रहा कि वॉन्ग्स उसके पीछे आएंगे, और इसके अलावा वॉन्ग्स बहुत सेंसिबल हैं। वो बेवजह जान के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। जो बात सुनकर एक रिपोर्टर पूछता है कि मेंशन में आग लगाने के बाद सबने जान को डेड समझ लिया था, तो जान ऑलमोस्ट 6 महीनों के लिए गायब था, वो कहाँ था? जिस पर जान बस इतना कहता है कि वो रेस्ट कर रहा था। फिर एक दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि क्या जान अभी भी मिस्टर वॉन्ग से मैरिड है या वो डिवोर्स ले चुके हैं। जिस पर जान सिर्फ इतना कहता है कि ये उसका प्राइवेट मैटर है, वो जवाब नहीं दे सकता। पर रिपोर्टर्स जान का रिलेशनशिप यीबो के साथ अब क्या है वो जानने के लिए सवाल करते रहते हैं, और जान सवाल अवॉइड करता रहता है। तभी दिलरबा, जो जान की फिक्र में जान पर ही नजर रखे हुए थी, जान को प्रॉब्लम में देखकर फौरन अपने स्टाफ को भेजकर जान को रिपोर्टर्स से अलग करवाती है। वहीं रिपोर्टर्स से अलग होकर जान जैसे ही दूसरी साइड जाने लगता है, दिलरबा जान को फॉलो करते हुए क्यूरियस टोन में पूछती है कि क्या जान और यीबो का सच में डिवोर्स हो गया है, जैसा वो रिपोर्टर्स पूछ रहे थे। जो सवाल सुनते ही जान अपनी ही जगह पर रुककर पलटकर दिलरबा को केयरफुली देखता है। जो जान की लुक देखकर दिलरबा अपना फेस टच करते हुए पूछती है कि जान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जिस पर 2 सेकंड्स और दिलरबा को घूरने के बाद जान अचानक पूछता है कि क्या दिलरबा अभी भी यीबो में इंटरेस्टेड है। जो सवाल सुनते ही दिलरबा को यीबो का पोकर फेस याद आ जाता है और वो जल्दी में अपना सिर ना में हिलाते हुए जोर से नहीं भी कहती है। जहां दिलरबा की हालत देखकर जान स्माइल के साथ कहता है कि सॉरी, पर वो अपने और यीबो के बारे में नहीं बता सकता। जिस रिस्पॉन्स को पाकर दिलरबा अपनी उंगली जान की तरफ पॉइंट करके कहती है कि जान ऐसा कैसे कर सकता है, दिलरबा ने उसकी कितनी हेल्प की है, क्या जान भूल गया। जो सुनकर जान दिलरबा के चाइल्डिश बिहेव पर और ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि हेल्प के लिए बिग थैंक यू, और जान दिलरबा को डिनर की ट्रीट भी देगा। वहीं जल्दी ही जान का इंटरव्यू हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगता है और नंबर 1 रैंकिंग के साथ हॉट टॉपिक बन जाता है। वहीं जान अपने वीबो सोशल अकाउंट का नाम बदलकर फई रख लेता है और सारे लोग बस जान को ही डिस्कस करने लगे थे और जान के वीबो अकाउंट को ढूंढकर जान की फैन फॉलोइंग को बढ़ा रहे थे। जहां कई लोग जान के न्यू ड्रामा के लिए बात कर रहे थे, तो कुछ जान में गलतियां निकाल रहे थे। जिन सब के कमेंट्स पढ़कर जान स्माइल के साथ उन्हें इग्नोर करता है और सोचता है कि इस इंटरव्यू की वजह से जिन लोगों को जान के पास आना चाहिए वो जरूर आएंगे, क्योंकि जान ऑलरेडी अपना काम कर चुका था जो वो करना चाहता था। इसलिए अब जान बस इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी और के आने से पहले जान के पास यीबो आ जाता है। जान अपना वीबो अकाउंट चेक करके उस वक्त बस डिनर कुक करने जा ही रहा था कि उसके घर की
डोरबेल बजती है। तो जान जब पीप होल से बाहर यीबो को खड़ा देखता है तो स्टंट रह जाता है और डोर ओपन नहीं करता, क्योंकि जान डोर ओपन करना ही नहीं चाहता था। वहीं यीबो को मानो पता चल गया था कि जान क्या सोच रहा था, इसलिए यीबो डोर पर 2 बार नॉक करके कोल्डली कहता है, जान मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो, या तो तुम अभी दरवाजा खोलो वरना मैं किसी को बुलवा कर दरवाजा तोड़वा दूंगा। जो बात सुनते ही जान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी डोर ओपन करके बिना यीबो की तरफ देखे पलटकर रूम के अंदर चला जाता है, जहां यीबो सच में बहुत गुस्से में था। तो वो अंदर आकर डोर को फियर्सली क्लोज करके जान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, जान मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ भी मत करना। वही जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद खुद को शांत करते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने जो किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मैं बहुत शांत हूँ और चाहता हूँ कि वो खुद मेरे पास आए। जो बात सुनकर यीबो थोड़ा गुस्से और थोड़ा पैनिक टोन में पूछता है कि अपने पास आने का इनविटेशन उन लोगों को देने से पहले क्या जान ने सोचा भी है कि वो लोग किस तरह के इंसान हैं? ग्रैंडपा और फई अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं जान के लिए। तो वो तभी फई का नाम सुनते ही जान परेशान हो जाता है और यीबो की बात को काटते हुए कहता है कि फई एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, क्या उसने उन्हें परेशान किया था? नहीं ना, नहीं किया था। वो लोग ऑलरेडी अपनी समझ और ह्यूमैनिटी को खो चुके हैं, तो बजाय चुपचाप बैठे रहने के यही अच्छा है कि उन लोगों को पहले अटैक करने का इनिशिएटिव लेने दिया जाए। जहां जान की बात पूरी होते ही पूरे रूम में डेडली साइलेंस छा जाता है। वहीं यीबो और जान एक दूसरे के सामने खड़े बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं, मानो दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी ही नहीं था। तभी कुछ पल बाद यीबो एक गहरी सांस भरकर थकी आवाज में कहता है कि उन लोगों को यीबो पर ऑलरेडी शक है, तो यीबो जान को रिस्क लेने नहीं दे सकता है। जिस पर जान कहता है कि पास्ट में ग्रैंडपा के साथ जो भी हुआ यीबो सब जानता है, तो अगर जान रिस्क ना भी ले, कुछ ना भी करे, तो भी वो लोग जान को जाने नहीं देंगे। तो जान तो ऑलरेडी इन सब में इन्वॉल्व्ड है, पर जान समझ नहीं पा रहा कि यीबो को परेशान करने के लिए उन्होंने ये सब क्यों किया। दरअसल जान सब समझ पा रहा था कि जान का ये जाओ और सीसी को छुपकर रूम में जाता देखना, नेक्स्ट डे मिस्टर चिरैन का एक्सीडेंट होना और उसमें जान को फंसाना, सब कुछ अच्छे से प्लान किया गया था। पर जान बस ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब करने के पीछे रीजन क्या था और यीबो क्या छुपा रहा था। वहीं जान को ये भी अब समझ आ गया था कि फई को असलियत में किडनैप यीबो को काबू में रखने के लिए किया गया था, ताकि यीबो ओबीडिएंट बना रहे। तभी अपनी बात पूरी करते ही जान यीबो की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद अब यीबो उसे थोड़ा सच बता दे। पर यीबो जान की अटेंशन शिफ्ट करते हुए कहता है कि उसे भूख लगी है। जो सुनकर जान साइड में हटकर यीबो को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि तो फिर यीबो जाकर खाना खाए। जहां जान की बात पर ऑफ कोर्स यीबो वहां से नहीं जाता, बल्कि वो सोफे पर बैठकर लेजिली कहता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। तो जान कहता है कि यीबो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, जिस पर यीबो सेम एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि रेस्टोरेंट का खाना डिलीशियस नहीं होता। जो बात सुनते ही जान यीबो के सामने जाकर खड़ा होते हुए कहता है, तुमने मेरे ही साथ रहने का अपना मन बना लिया है ना? जिस पर यीबो आराम से सोफे पर थोड़ा और फैलते हुए कहता है कि वो दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। जो सुनकर जान यीबो को घूर कर देखते हुए पलटकर किचन में चला जाता है और जान को जाता देखकर यीबो घर पर अपनी नजर घुमाने लगता है, जो एक 1 बेडरूम सेट हाउस था, जिसमें ज्यादा सामान भी नहीं था और यीबो के अपार्टमेंट से ज्यादा खाली था। लेकिन ये घर जान की खुशबू से भरा हुआ था। जो फील करते करते यीबो वहीं सोफे पर ही सो जाता है। और जब जान डिनर प्रिपेयर करके किचन से बाहर आता है तो यीबो को सोया हुआ पाकर थोड़े हेजिटेशन के साथ यीबो को उठाकर डिनर करने को कहता है। पर यीबो अपनी आंखें खोलकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी जान यीबो को जगा हुआ पाकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, यीबो जान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस सडन एक्शन से
जान यीबो के ऊपर जाकर गिरता है और यीबो जान को टाइटली अपनी बाहों में भरकर अपना सिर जान के नेक में छुपाकर जान की खुशबू को स्निफ करते हुए गहरी आवाज में कहता है, जब मैं अपार्टमेंट में अकेला था और जब भी सोता था तो सिर्फ तुम्हें ही सपनों में देखता था जान, और हर बार मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, पर आँख खुलते ही तुम कहीं नहीं होते थे। तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो कि पूरा मेंशन ही जलाकर राख कर दिया? क्योंकि अगर मेंशन होता तो यीबो को वहाँ हर जगह जान की यादें तो मिलती। वही जान ने यीबो से ऐसी किसी बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यीबो की बात सुनते ही जान की पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती है। फिर अगले ही पल जान यीबो से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता और फील करता है कि यीबो जान को लेकर कितनी मोटी बुद्धि का है। तभी जान कहता है कि क्या वो रूथलेस है? तो यीबो का क्या, वो यीबो ही था जिसने जान को मेंशन में लॉक करके रखा और उसे कुछ बताया भी नहीं। तो अगर जान रूथलेस होता तो यीबो का प्रीशियस पेन बचाकर उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उसे भी मेंशन के साथ ही जला देता। जो सुनकर यीबो की टोन अचानक बदल जाती है और वो जान से कहता है कि जान ने लेकिन ऐसा नहीं किया, उसने पेन नहीं जलाया, क्योंकि जान यीबो को उस पेन से अलग करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। जो जवाब यीबो से पाकर जान स्टन रह जाता है और आगे यीबो से कहता है कि अगर अभी यीबो ने इसी वक्त जान को जाने नहीं दिया तो यीबो दोबारा इस घर में आ नहीं पाएगा। जो धमकी यीबो पर काम कर जाती है, क्योंकि यीबो अपनी पकड़ जान पर हल्की कर देता है और जान जैसे ही उठने की कोशिश करता है, यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है। आखिर जान कितने वक्त से यीबो से दूर था। 1 महीना पहले सिडनी में जब फई मिसिंग थी, यीबो बस जान की हेल्थ और हैप्पीनेस को लेकर ही परेशान रहता था, पर इस वक्त यीबो का पुराना जान उसके पास था, तो यीबो जान को ऐसे किस कर रहा था मानो वो एक सांस में जान को पूरा निगल जाना चाहता हो। वहीं जान जब तक अपने सेंसेस में वापस आता है, तब तक यीबो उन दोनों की सोफे पर पोजीशंस को चेंज कर चुका था। जहां जान यीबो के नीचे था, वो भी बिना कपड़ों के। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।